दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रालय यूट्यूब चैनल पे। सभी नवचयनित लेखपाल 27 जून को, जैसा कि 27 जून को एक दिन मुकर्रर किया गया है कि उस दिन एक प्रार्थना सभा रखी जाएगी। धरना भी नहीं, एक प्रार्थना सभा के रूप में सरकार को आगाह किया जाएगा कि आगामी 8 जुलाई को जो डेट लगी हुई है लेखपाल भर्ती से संबंधित, उसमें सरकार अच्छे से पैरवी कराए। मतलब स्टेट वकील भेजे, AOR नहीं, जो AOR को भेज के सारा राग गड़बड़ करवा देते हैं ये लोग। सरकार एक एटलीस्ट एक अच्छा खासा सीनियर वकील भेजे, जिससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें हटेंगी। तो उसी के लिए प्रार्थना के रूप में एक सब रखी जा रही है। और लखनऊ में कहाँ होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो थोड़े बहुत लेखपाल, बार बार मैं कहता हूँ, मुश्किल से 100 नहीं होंगे जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो उन 100 लोगों को किस प्रकार से हैंडल करना है आप भी सब जानते हैं। 7,897 लोग हैं इस भर्ती में चयनित। अगर 100 लोग या 50 लोग इस प्रकार का माहौल बिगाड़ रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक व्यक्ति की। उन व्यक्तियों को एक तो इग्नोर मारो, उनको सबक भी सिखाओ। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे लेखपाल बातों में सीखी बात ना आकर कोई नहीं, मैं बार बार कोई भी आकर न कोई दूसरा न कोई तीसरा, हर भर्ती है, हर कोई लेखपाल है। और ये नहीं है कि हाँ, वो बात अलग होती है, जैसे लीगल टीम काम कर रही है, आपके लिए काम कर रही है, हमारे लिए काम कर रही है। आप सब लोग काम नहीं कर सकते, तो हमारे बिहाफ में, आपके बिहाफ में वो लोग लगे हुए हैं, उनके लिए वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारा भी कर्तव्य ये बनता है कि कभी भी आह्वान किया जाए तो हमें भी जाने का मौका होना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आह्वान किया जा रहा है और वहाँ पर बहानेबाजी और टालेबाजी कर रहे हैं हम, तो ये भी सही नहीं है। और एक चीज़ मैं अनुरोध करता हूँ कि जितने भी लोग धरने में, वैसे तो 897 ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचने की कोशिश, और तभी जो तुम्हारा हमारी प्रार्थना सभा के रूप में ये धरना रखा जा रहा है, तभी ये सफल होगा 27 जून को। ठीक है, कहाँ होगा, परिषद पे होगा, आयोग पे होगा, वो तो डिसाइड ये लोग करके बताएंगे, हमें वहाँ पहुँचना है और जो भी होगा वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन जितने भी लेखपाल आएँ वो विचार अच्छे लेके आएँ, अपनी सोच अच्छी लेके आएँ, जिससे ये सफल बने और लोगों को इन चीज़ों से छुटकारा मिले। बार बार ये कोर्ट कचहरी के चक्कर ख़त्म हो, लोगों को प्रताड़ित होना बंद हो। तो इसलिए हमारी सोच बहुत कुछ मायने रखती है। तो हमारी सोच, हमारे विचार बहुत अच्छे होने चाहिए, सौहार्द होना चाहिए, एक दूसरे से भाईचारा, मानवतावाद की आपकी सोच होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, ये जो 8 जुलाई आ रही है, आपकी आगामी 8 जुलाई लगी हुई है, ये 8 जुलाई अंतिम डेट हो, इससे आगे डेट केस ना बढ़े। और जब हम सब साथ होते हैं ना, तो बात ही अलग होती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, और मैं भी ये सोचता था कि धरना क्यों है, सरकार साथ है। देखो, सरकार का रवैया क्या है क्या नहीं है, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, और कभी नहीं पता कर सकते। तुम ये बात मान लो, सरकार का रवैया कभी, हमारे जो साथी हैं वो प्रार्थना सभा के रूप में इसको रखे हैं, तो वो उनका भी कोई बेकार नहीं है, सही है ये चीज़। ये हमें सिर्फ आगाह करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि जो याची लोग हैं ये हर भर्ती को अटकाते हैं, ये भी एक प्रार्थना होनी चाहिए हमारे रूप से, हमारी तरफ से, कि जो याची हैं वो हर भर्ती में, जो ये 2-3 चेहरे मोहरे हैं, वो हर भर्ती को अटकाते हैं, चाहे SI की भर्ती हो, चाहे कुछ और भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, ये अटकाते हैं, इन पर कार्रवाई हो। और दूसरा, हमारा एक अच्छा पैरवी करने वाला सीनियर वकील स्टेट की तरफ से जाए, और परिषद की तरफ से भी जाए, और तुम्हारा UPSSC की तरफ से भी जाए, डिफेंड करने के लिए अपनी वो जो आंसर की वगैरह है। तो इसी विचारधारा को लेकर, इसी विचारों को लेकर, ऐसे ही मानवतावादी सोच को लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो ज़रूर हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि थोड़े बहुत जो 50-100 लोग हैं उनको इग्नोर मारिए दोस्तों। दिन आएगा तो सबक भी सिखा देना उनको। लेकिन अभी फ़िलहाल के तौर पर आप किसी को भला बुरा ना कहें, बस इतना समझ लो कि आपकी और हमारी सबकी भर्ती है, तो इस भर्ती का बचाने का जिम्मेदारी आप और हमारी सबकी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ भी आपके दिमाग में, जहन में होनी चाहिए। और जैसा भी हो बन सके आप ज़रूर आइए, हर ज़िले से, हर तहसील से सारे लोग आने की कोशिश करिए। तो एक बड़ा जो प्रार्थना के रूप में जो धरना हो रहा है, तो वो एक शांत प्रिय रूप से, चाहे ज़रूरी थोड़ी ना कि बोलना ही है, मत बोलो, आराम से बैठे रहो, तब भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि हाँ, इतने लोग इस चीज़ से प्रताड़ित हैं। और आप समझ ही रहे हो कि 2 महीने बीच में कैसे कटे हैं आपके, जब से 23 फरवरी से लेके अब तक कितने दिन हो गए। और घर में आप रहते हो या फिर बाहर निकलते हो तो कितना प्रताड़ित होना पड़ता है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तो आप हो ही रहे, आर्थिक रूप से कमज़ोरी हो गए आप, सही बात तो ये है। या जो काम धंधा कर रहा था व्यक्ति वो ख़त्म हो गया, उसका आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, मानसिक प्रताड़ित है, सामाजिक प्रताड़ित है।
इतना टॉर्चर हो रहा है व्यक्ति का, समझ में नहीं आ रहा है वो। और कुछ लोग तो इस प्रकार के अफवाह उड़ाते हैं कि अरे ये तो फर्जी में उड़ा दिया था कि ये लेखपाल बन गया, कि ये बन गया, वो बन गया, ये कुछ नहीं बनाया, ये वैसे ही फालतू फर्जी में कर दिया था। तो इस प्रकार की भी भाषा यूज़ करते हैं। तो सारी चीज़ों को समझते हुए, सोचते हुए एक बार ज़रूर आइए, और इस जो धरना प्रार्थना सभा के रूप में किया जा रहा है, इससे बहुत कुछ बदलेगा। आपके बीच में जो थोड़ा सा नेगेटिविटी फैल रही है वो भी इससे कम होगी, मेरी ये विश्वास है मेरे को। वहाँ पर आओगे तो ये चीज़ें एक दूसरे से मतलब मेल मिलाप होगा, तो ये चीज़ दूर हो जाएगी आपकी। जो नेगेटिविटी है कि क्या होगा, 8 तारीख को होगा कि नहीं होगा, डेट अगली मिलेगी, तो इन चीज़ों को भी विराम लगेगा। और ज़रूर से ज़रूर साथियों, सारे के सारे लोग 27 तारीख को ज़रूर आएँ, ठीक है। मैं भी आऊँगा और आप भी ज़रूर आइए, और इस जो प्रार्थना सभा के रूप में धरना हो रहा है उसे सफल बनाइए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।